विश्व कप जिताने वाला उप कप्तान, जिसकी आखिरी ओवर की वो 6 गेंदें आज भी हर भारतीय के दिल की धड़कन बढ़ा देती। जब अचानक उसे हार्दिक पांड्या को T20 कप्तानी की रेस से बाहर करके सूर्य कुमार यादव के सिर पर ताज सजा दिया जाता है, तो देश के क्रिकेट फैंस के मन में सवाल आया कि भैया हार्दिक पांड्या के साथ ये क्या हो गया। और यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सवाल उस हार्दिक पांड्या के बारे में है जिसे पिछले 2 सालों से बीसीसीआई भारत का अगला T20 कप्तान बनाकर प्रोजेक्ट कर रही थी। ये कोई तुक्के वाली कहानी नहीं है। बीसीसीआई का ट्रैक रिकॉर्ड इस बात की गवाही देता है। आप याद कीजिए 2022 का T20 कप वर्ल्ड कप, जब रोहित शर्मा बाहर थे, हार्दिक ने न्यूजीलैंड की कप्तानी की, आयरलैंड में कप्तानी की, गुजरात टाइटंस को पहले ही साल में चैंपियन बनाया, अगले साल फाइनल में पहुंचाया, पूरी मुंबई इंडियंस की कप्तानी दे दी गई। चाहे वानखेड़े में दर्शकों ने उन्हें कितना ही हुट किया ना हो, उन्होंने सब जला, रोलिंग झेली, गालियां झेली, लेकिन मैदान पर खड़े रहे और T20 वर्ल्ड का वो ऐतिहासिक आखिरी ओवर फेंक कर भारत को चैंपियन बनाया। हर किसी को लगा कि अब तो रोहित शर्मा ने संन्यास ले लिया है, तो हार्दिक की क्या जरूरत है। लेकिन फिर 24 घंटे के अंदर हवा का रुख बदल जाता है। न कोई बड़ा बयान आता है, न कोई विवाद होता है, और चुपचाप कप्तानी चली जाती है सूर्य कुमार के हाथ में। यानी बीसीसीआई का मैसेज बड़ा क्लियर था, तुम चाहे कितने बड़े मैच विनर हो, फैसले हमारी शर्तों पर होंगे। लेकिन फिर क्रिकेट पे भी सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया। क्या 24 घंटे के समीकरण बदल गए? क्या हार्दिक पांड्या अचानक इतने कमजोर हो गए, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा पावर गेम था? नमस्कार, मैं हूं पवन और आज बात करेंगे कि हार्दिक पांड्या के कप्तानी छीनने के पीछे की असली कहानी क्या है। क्या गौतम गंभीर और सिलेक्टर्स ने सूर्य पर दाव लगाया? इससे पहले कि हम इसकी इनसाइड स्टोरी समझे, आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप क्रिकेट को गहराई से समझते हैं और सच सुनना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी यह छोटी सी कोशिश हमारी पूरी टीम की हौसला बढ़ाती है। हम रात रात भर जागकर आपके लिए ऐसी इनसाइड रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप असली सवाल पर आते हैं, हार्दिक से कप्तानी क्यों छीनी गई? इसको समझने के लिए हमें क्रिकेट के उस ड्रेसिंग रूम पॉलिटिक्स और सिलेक्टर्स के माइंडसेट को समझना पड़ेगा। इसके पीछे मुख्य रूप से 5 बड़े कारण है। पहला कारण वर्कलोड का बहाना और फिटनेस का कड़वा सच। देखिए, जब क्रिकेट बोर्ड किसी बड़े खिलाड़ी को साइडलाइन करना चाहता है, तो सबसे सुरक्षित और मीठा शब्द होता है वर्कलोड मैनेजमेंट। अजित अग्रकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि हम ऐसा कप्तान चाहते हैं जो हर मैच खेले। हार्दिक पांड्या का शरीर ऐसा है जो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलता, वनडे में कभी कभी गेंदबाजी करता है, और T20 में कब एंगल या हैमस्ट्रिंग खींच जाए किसी को नहीं पता। जैसे किसी कंपनी को ऐसा बॉस नहीं चाहिए जो महीने में हर 10 दिन लीव पर रहे, वैसे गंभीर को ऐसा कप्तान नहीं चाहिए था जो हर सीरीज के बाद टेस्ट रिपोर्ट में जाए। दूसरा कारण गौतम गंभीर का नो सुपरस्टार कल्चर। गौतम गंभीर वो इंसान है जो इंडिविजुअल से बड़ा टीम को मानते हैं। KKR को भी उन्होंने यही किया था। हार्दिक पांड्या का अपना ब्रांड है, एक्स फैग है, वो मैदान पर अपना अलग स्टार लेकर आते हैं। लेकिन गंभीर के एंट्री का मतलब था कि अगर टीम में कोई किंग या लॉर्ड नहीं होगा। गंभीर को लगा कि सूर्या ज्यादा फ्लेक्सिबल है, उन्हें डालना चाहे ढल जाएंगे। हार्दिक को संभालना या उनकी शर्तों पर चलना गंभीर के एजेंडे में फिट नहीं हो रहा था। तीसरा कारण ड्रेसिंग रूम का मूड और कनेक्ट। आप इसको समझिए, जब हार्दिक को मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाया गया, तो ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल था? रोहित, सूर्या, बुमराह सब एक तरफ दिख रहे थे। हार्दिक की इमेज एक स्टार की है, लेकिन सूर्या की इमेज सबके भाई वाली है। सूर्य जूनियर खिलाड़ियों के साथ भी वही ऐसे घुल मिल जाते हैं जिसे सीनियर्स के साथ। टीम में एकता बनाए रखने के लिए सिलेक्टर्स को लगा कि सूर्या का माहौल ज्यादा शांत और सकारात्मक रहेगा। चौथा कारण 2026 की T20 वर्ल्ड कप का कैलकुलेटर। बीसीसीआई वो संस्था है जो बहुत दूर का सोचती है। 2026 में भारत में ही T20 वर्ल्ड कप होना है। अगर आप 2024 में हार्दिक को कप्तान बनाते हैं, 2025 में किसी ICC टूर्नामेंट से ठीक पहले
वो चोटिल हो जाता है। पूरा कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता। सूर्या 30 से 34 साल के हैं, लेकिन उनके फिटनेस शानदार है। वो सिर्फ T20 पर फोकस कर रहे हैं, यानी सिलेक्टर्स ने जोखिम लेने के बजाय सेफ गेम खेला। पांचवा और सबसे बड़ा कारण हार्दिक का चुपचाप झुक जाना। आप याद कीजिए, जब हार्दिक को गुजरात से मुंबई लाया गया था तो उन्होंने अपनी शर्तों पर कप्तानी ले ली थी, लेकिन इस बार जब उनसे T20 की कप्तानी ली गई तो उन्होंने एक शब्द विरोध में नहीं कहा। क्योंकि हार्दिक जानते हैं कि इस समय अगर उन्होंने बगावत की तो उनके वनडे या T20 की जगह पर भी सवाल उठ सकते हैं। गंभीर का ट्रैक रोका रहा है, वो जितने कड़े फैसले लेते हैं उतनी ही मजबूती से उस पर टिके रहते हैं। हार्दिक समझ गए थे कि इस बार आपको कुछ चलने वाली नहीं है। तो भैया अब सवाल है, क्या हार्दिक पांड्या का करियर खत्म हो गया है? जवाब है नहीं।